रात के अंधेरे में जब पूरा शिविर सो रहा था, एक ऐसा पाप हुआ जिसने पूरी धरती को हिला दिया। एक योद्धा ने सोते हुए बच्चों को मार डाला और अगले ही पल वो खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गया। ये कहानी है अश्वत्थामा की, और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये कर्म, माफी और समय के खेल को समझने का सबसे गहरा उदाहरण है। आपने कभी सोचा है, क्या माफी देने से कर्म बदल सकता है? और अगर हम अच्छा करते हैं तो बुरा समय फिर भी क्यों आता है? यही सवाल हर इंसान के मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है। हम सोचते हैं, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन असली बात अभी बाकी है। महाभारत का युद्ध खत्म होने वाला था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन एक इंसान था जो अंदर से पूरी तरह जल रहा था, अश्वत्थामा। उसके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु, और वो भी छल से। ये दर्द उसके अंदर बदले की आग बन चुका था। एक रात जब पांडवों का शिविर शांत था, अश्वत्थामा चुपके से अंदर घुसा, और उसने जो किया वो युद्ध से भी बड़ा अपराध था। उसने सोते हुए 5 उप पांडवों को मार डाला। वो बच्चे जो निर्दोष थे, जिनका उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ हत्या नहीं थी, ये अधर्म था। अब सोचिए, अगर किसी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो तो क्या माफी देना संभव है? जब सुबह हुई और द्रौपदी ने अपने बच्चों के शव देखे तो पूरा वातावरण रोने लगा। भीम क्रोधित हो गया। अर्जुन ने शपथ ली कि अश्वत्थामा को पकड़कर लाएगा। अर्जुन ने उसे पकड़ लिया और बांधकर द्रौपदी के सामने ले आया। अब फैसला द्रौपदी के हाथ में था। ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कारण कुछ और है। द्रौपदी चाहती तो उसी क्षण अश्वत्थामा को मरवा सकती थी। उसका हक भी था, उसका दर्द भी। लेकिन उसने जो कहा, उसने पूरी कहानी बदल दी। उसने कहा, जिस तरह मैं अपने बच्चों के लिए रो रही हूं, उसी तरह उसकी मां भी उसके लिए रोएगी। मैं किसी और मां को ये दर्द नहीं देना चाहती। ये माफी थी। लेकिन क्या इससे अश्वत्थामा का कर्म बदल गया? नहीं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमें माफ कर दे तो हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। द्रौपदी ने माफी दे दी, लेकिन अश्वत्थामा के कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया। वो हमेशा जीवित रहेगा, घायल रहेगा और अपने पापों का बोझ लेकर भटकेगा। सोचिए, माफी मिल गई, फिर भी सजा क्यों मिली? अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। माफी देने से कर्म मिटते नहीं हैं। माफी देने से द्वेष मिटता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कर्म एक बीज की तरह है, जो आपने बोया है वो उगेगा ही। लेकिन माफी उस बीज को और जहरीला होने से रोक देती है। अगर द्रौपदी बदला लेती तो एक और कर्म का चक्र शुरू होता, घृणा, बदला, फिर घृणा। लेकिन उसने उस चक्र को यहीं रोक दिया। अब दूसरा सवाल, अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो बुरा समय क्यों आता है? इसका जवाब भी इसी कहानी में छुपा है। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, फिर भी उन्हें वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, अपने बच्चों की मृत्यु देखनी पड़ी। क्यों? गीता में एक श्लोक है, गहना कर्मणो गति ही। अर्थ है कि कर्म की गति बहुत गहरी और रहस्यमयी है। आप जो आज देख रहे हैं वो सिर्फ इस जन्म का परिणाम नहीं है। कभी कभी हम पुराने कर्मों का फल भुगत रहे होते हैं, जिसे हम पहचान भी नहीं पाते। और कभी अच्छे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, वो समय लेकर आता है। जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं तो तुरंत अमीर नहीं बन जाते, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता है। वैसे ही अच्छे कर्म भी समय लेते हैं, लेकिन बुरे कर्म वो अक्सर जल्दी असर दिखाते हैं। इसलिए हमें लगता है अच्छा करने का क्या फायदा, लेकिन सच्चाई ये है, अच्छा कर्म आपको बुरे समय से बचाता नहीं है, बल्कि उस समय को सहने की शक्ति देता है। द्रौपदी का दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर नहीं हुई। यही असली जीत है। अब सोचिए, अगर आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसके लिए नहीं, अपने लिए करते हैं। आप अपने अंदर के जहर को खत्म करते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि माफी देने से सामने वाले का कर्म खत्म हो जाएगा, तो ये भ्रम है। हर व्यक्ति अपने कर्म का फल खुद भुगतता है। और अगर आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हो सकता है ये पुराने कर्मों का हिसाब हो, या आपको और मजबूत बनाने की प्रक्रिया हो। धीरे धीरे समझ में आता है, जीवन में जो भी हो रहा है वो न्याय है, भले ही हमें अभी अन्याय लगे। अगर आप ऐसे ही गहरे और सच्चे विषयों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सीख होती है। अंत में बस इतना समझ लीजिए, माफी देना आपके कर्म को नहीं बदलता, लेकिन आपके मन को बदल देता है। और अच्छा कर्म आपको बुरे समय से नहीं बचाता, लेकिन आपको उस समय में भी टूटने नहीं देता। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है, जहां हर इंसान अपने कर्मों का लेखक भी है और परिणाम का पात्र भी।